दोस्तों को सलाम। ईरान ग्रेट एम्पायर ऑफ स्लेवरी इन आयरन एज, it is for today. ईरान एक अजीम एम्पायर ऑफ स्लेवरी बन गया था। 550 कबल मसीह में ईरान बड़ी गुलामदारी की सल्तनत कायम कर चुका था। इसका बानी साइरस द ग्रेट था। इसने 550 कबल मसीह में मिस्र, इराक और तुर्की के इलाकों पर कब्जा करके ईरान को अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया। ईरानी एम्पायर में तुर्की से मिस्र तक का इलाका शामिल था। इसके अलावा यूरोप और सेंट्रल एशिया के इलाके भी एम्पायर ऑफ ईरान में शामिल थे। पाकिस्तान का दरिया सिंध तक इलाका ईरानी एम्पायर ऑफ स्लेवरी का हिस्सा था। इस एम्पायर को आशिमिनद एम्पायर भी कहते हैं। ये एम्पायर पारसी खानदान आशिमिनद ने कायम की थी और साइरस द ग्रेट इसका अकबर आजम था। खास बात यह है कि ईरानी एम्पायर लोहे के ज़माने में कायम हुए थे। लोहे का इनकलाब आ चुका था। लोहे की सनत कायम हो चुकी थी, तरक्की कर चुकी थी। लोहे के औजार, लोहे के हथियार ज़ेरे इस्तेमाल थे। ये दूसरा बड़ा इनकलाब था जिसने मुआशी, समाजी, अस्करी निज़ाम में एक इनकलाब पैदा किया था। पहला इनकलाब नियोलिथिक रिवॉल्यूशन था, जिसकी बुनियाद पर गुलामदारी का आगाज़ हुआ और गुलामदारी एक तहजीब में तब्दील हुई थी। आशिमिनद खानदान की एम्पायर आयरन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन पर कायम थी और अगर हम मार्क्स को देखें तो मार्क्स ने कहा टेक्नोलॉजी की जिद्दत से कंट्राडिक्शंस पैदा होते हैं और फिर समाजी तजादात में तसादम होता है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक समाजी इर्तिका मुख्तलिफ तबकों के दरमियान तबकाती तजादात की तारीख है। इस तरह से आशिमिनद खानदान के पास लोहे की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वो एक ताकतवर
कुव्वत था। आशिमिनद ख़ानदान ने निज़ाम हुकूमत तब्दील किया। इन्होंने अपने मकबूजा इलाकों को सूबों में तकसीम किया, सूबाई गवर्नर कायम किए, तैनात किए और सिविल ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम कायम किया। मेसोपोटामिया एम्पायर का कैपिटल था। इसके अलावा इस एम्पायर में ज़िली और सूबाई इंतज़ामिया कायम की गई थी। आशिमिनद एम्पायर ने मकबूजा इलाकों को समाजी, लिसानी, मजहबी, सकाफती आज़ादी दी। असल में हुक्मरान ख़ानदानों को दो शोबों में दिलचस्पी होती है। वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हैं और मुआशी निज़ाम पर कब्ज़ा करते हैं। अलावा इसके हुक्मरानों की कोई दिलचस्पी नहीं होती। आशिमिनद ख़ानदान पारसी था। आहूरा मजदा चीफ गॉड था। जरतुश्त प्रॉफिट था। अविस्ता मजहबी किताब थी जिसके मुताबिक कायनात का निज़ाम आहूरा मजदा चला रहा था। वो कायनात का मालिक और खालिक था। इसलिए समाजी निज़ाम भी मजहबी था। लिहाजा गुलामदारी एक डिवाइन सिस्टम था। आशिमिनद ख़ानदान ने पारसी मज़हब को नाफज नहीं किया, लेकिन गुलामदारी का निज़ाम डिवाइन सिस्टम करार दिया। 450 बीसी में ज़ीरस हुक्मरान बना आशिमिनद ख़ानदान का हाकम था। इस दौर में यूनान और ईरान में जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। ईरान के पास मजबूत बहरी कुव्वत थी। इसी तरह यूनान भी मजबूत ताकतवर बहरी कुव्वत था। इन जंगों में ईरान को शिकस्त हुई और यहाँ से ईरान का ज़वाल शुरू हुआ। ईरान का आखिरी बादशाह दारा था। दारा 336 से 330 बीसी तक हुक्मरान रहा। ईरानी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। इसके अंदर बगावतें थी, इंतशार था, खलफशार था। इसलिए दारा अपनी रियासत का, स्टेट का, एम्पायर का दफा ना कर सका। सिकंदर आज़म ने ईरान फतह किया और ग्रीक एम्पायर ऑफ स्लेवरी कायम की। चौथी एम्पायर ऑफ स्लेवरी कायम करने वाला सिकंदर आज़म था, जिसकी वजूहात में दीगर वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह ईरान के अंदर बगावतें थी, लिसानी, समाजी, मजहबी
इंतशार था जिसने ईरान को कमज़ोर कर दिया था। पाकिस्तान पर 1971 में हमला हुआ, पाकिस्तान टूट गया। इसमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन इत्तेहादी थे। ये उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह दारा को शिकस्त हुई और सिकंदर कामयाब रहा। 1971 में इंदिरा गांधी हमला आवर हुई, अंदरूनी दुश्मन साथ था, पाकिस्तान दो लख्त हुआ। बांग्लादेश की आवाम अलहदगी पसंद नहीं थे। पाकिस्तान को आज भी ऐसे ही हालात का सामना है। ऑफशोर कंपनियों के मालिक जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, खानदान मुल्क से बाहर हैं, जिनके बिजनेस मुल्क से बाहर हैं, वो कहते हैं एहसास महरूमी है। एहसास महरूमी पहले तो बंगालियों को मगरबी पाकिस्तान से था, अब सरदारों, जागीरदारों, अफसर माफिया का एहसास महरूमी क्या है? असल मसला पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन एक बार फिर इत्तेहादी हैं। मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों, आवाम को सोचना है कि अपनी नस्लों की आज़ादी के लिए उनको मुनज़्ज़म होना है। अपनी नस्लों की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए सोचना है, काम करना है। और ये ऑफशोर सरमाया जो अंदरूनी दुश्मन है, बैरूनी दुश्मन से इत्तेहादी है, पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है। लिहाजा इसको देखना है आवाम ने, मजदूर किसान ने, जिनकी नस्लों को पाकिस्तान में रहना है। शुक्रिया।